भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 16 सतियों की श्रृंखला में आज हम 9वीं सती के बारे में जानेंगे। 9वीं सती सती शिवा। राजा चेतक की पुत्री का नाम शिवा था। उज्जैन के राजा चंद्र प्रगोतन के साथ उनका विवाह हुआ था। चंद्र प्रगोतन स्वभाव से बड़े क्रोधित थे। उन्हें बड़ा अभिमान था अपने ऐश्वर्य का। रानी शिवा बड़ी धीर, गंभीर, समतावान और शीलवती और बुद्धिमती महिला थी। वह समय समय पर राजा को भी अच्छी सलाह दिया करती थी। राजा चंद्र प्रगुप्त ने उसके अनेक गुणों को देखकर उसे पटरानी बनाया था। राजा चंद्र प्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम भूदेव था। वह राजा को बहुत ही प्रिय था। राजा व मंत्री में गहरा प्रेम था। दोनों में मित्रवत व्यवहार था। इसी कारण भूदेव का राजा रानी के महल में भी आना जाना था। भूदेव रानी शिवा पर मोहित हो गया था। उसके मन में रानी शिवा के प्रति गलत भावना आ गई थी। शिवा देवी की सुंदरता देखकर वह धर्म को भूल गया। एक बार की बात है कि भूदेव ने रानी की दासी को कुछ प्रलोभन देकर एक कामुक संदेश रानी के पास भेजता है। रानी जैसे ही संदेश को देखती है, बड़ी ही क्रोधित हो जाती है। रानी मंत्री के पाप में विचार जानकर सोचती है कि पुरुषों का हृदय कितना मलिन होता है। काम के वश में हुए पुरुष अच्छा बुरा भी नहीं सोचते। ऐसे पापी मनुष्य को धिक्कार है। रानी शिवा अपनी दासी को डांटती है, फटकारती है। इस पर दासी अपनी गलती को स्वीकार करती है और वह अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रगुप्त व भूदेव को किसी कामवश से बाहर जाना था। जब जाना होता है तभी भूदेव का संदेश राजा को मिलता है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपके साथ आने में असमर्थ हूँ। कार्य आवश्यक था तो राजा अन्य दरबारियों के साथ चले जाते हैं। मंत्री भूदेव बीमारी का बहाना कर उज्जैन में ही रह जाता है। जैसे ही राजा चले जाते हैं तो भूदेव को मौका मिल जाता है। वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी शिवा के पास पहुंचकर उसने अपने बुरे विचार प्रकट किए, मगर रानी शिवा तो पक्की पतिव्रता थी। वह अपने धर्म से तिल भर भी नहीं डिगी। उसने मंत्री को डांट फटकार कर तिरस्कार किया और बहुत समझा कर राजमहल से बाहर निकलवा दिया। कहा जाता है कि पापी व्यक्ति में बल नहीं होता, पापी का हृदय कमजोर होता है। भूदेव के साथ भी ऐसा ही होता है। वह अपने घर चला जाता है। वह सोचने लगता है कि राजा के आने पर रानी सब हाल उससे कहेगी। तब राजा नाराज होकर न जाने मेरी कैसी दुर्दशा करेंगे। शायद वो मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड भी दे दे। और इस उधेड़ बुद्ध में मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। जब राजा चंद्र प्रगोतम अपना कार्य पूर्ण करके उज्जैन आते हैं तो अपने प्रिय भूदेव को दरबार में न पाकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे उसके पास संदेश भेजते हैं, मगर मंत्री डर के मारे राजा के पास आने का साहस नहीं कर सका। उसने अधिक बीमारी का बहाना बना लिया। राजा को मंत्री के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन संध्या के समय राजा चंद्र प्रगोत व रानी शिवा मंत्री भूदेव के घर पहुंच जाते हैं। राजा का आना सुनकर मंत्री भय से अधमरा सा हो जाया। रानी शिवा बड़ी गंभीर थी। उसने मंत्री के पाप की बात अभी तक राजा से नहीं कही थी, इसलिए राजा को मंत्री पर पहले की तरह ही प्रेम था। राजा ने मंत्री को पलंग पर सोया देख तो राजा बड़ा ही दुखी होता है, और क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। प्रेम की अधिकता के कारण राजा मंत्री की सेवा करने लगा। अपने पति को सेवा करते देखकर रानी शिवा भी उसकी सेवा करने लगी। यह सब देखकर भूदेव को बड़ी ही ग्लानि होती है। वह यह सोचता है कि मैंने रानी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। वह सोचता है कि रानी का हृदय बहुत विशाल है, बहुत गंभीर और बहुत ही क्षमाशील है। मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया और यह मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है। मंत्री भूदेव से रहा नहीं गया। वह अपने बिस्तर से उठकर रानी के चरणों में गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। मेरे पाप के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं धर्म से भ्रष्ट होकर आपको भी धर्म से भ्रष्ट करना चाहता था, मगर आपने अपने धर्म की रक्षा की और मुझे भी गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। आज से आप मेरी बहन हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जब राजा चंद्र प्रगुप्त को सारी स्थिति का पता चलता है तो बड़े ही क्रोधित होते हैं। रानी शिवा के समझाने व कहने पर वे उसे क्षमा कर देते हैं।
कुछ समय बीतने के बाद एक घटना घटती है। पूरी उज्जैनी नगरी में आग लग जाती है। आग तीव्र गति से फैलने लग जाती है। लोगों में हाहाकार मच गया। बहुत उपाय करने पर भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। इसी वक्त एक भविष्यवाणी होती है कि नगर में कोई भी शीलवती महिला अपने हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो आग अपने आप बुझ जाएगी। यह भविष्यवाणी सुनकर सभी महिलाओं ने पानी छिड़का, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब शिवा देवी ने महल की छत पर चढ़कर नवकार मंत्र का स्मरण कर चारों दिशाओं में पानी छिड़का। आग उसी समय शांत हो जाती है। चारों ओर माँ सती शिवा की जय जयकार होने लगती है। इस घटना से रानी शिवा के शील की महिमा प्रकट हुई। सभी लोग सती शिवा की प्रशंसा करने लगे। सचमुच शील की महिमा अपार है। जो शील का पालन करते हैं, देव भी उनके यश गाते हैं। एक बार भगवान महावीर विचरण करते हुए उज्जैनी नगरी में पधारे। सभी भगवान का प्रवचन व दर्शन करने जाते हैं। रानी शिवा भी राज परिवार के साथ प्रवचन सुनने जाती है। प्रवचन सुनकर सभी बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव महारानी शिवा के मन पर पड़ता है। रानी शिवा को वैराग्य हो जाता है। राजा चंद्रप्रगोप से आज्ञा लेकर रानी शिवा ने दीक्षा अंगीकार की। रानी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ले लेती है और साध्वी प्रमुखा साध्वी प्रवर्तनी चंदनबाला के सानिध्य में जप तप स्वाध्याय संयम से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे अपने कर्मों को क्षय करती है और उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों को मुक्ति का मार्ग बताया, आत्मकल्याण का मार्ग बताया। इस तरह माँ सती शिवा ने अपने आयुष्य को पूर्ण कर मुक्ति प्राप्त की। माँ सती शिवा का चरित्र बहुत ही शिक्षाप्रद है। उससे हमें ये शिक्षा मिलती कि पाप से घृणा करनी चाहिए, किंतु पापी से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि हम पापी व्यक्ति को समझाकर सही राह पर ले आएं, उन्हें धर्म में स्थापित कर दें, तो उनके जीवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि यह मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। बड़ी ही पुण्यवानी के बाद ही यह जीवन मिलता है, इसलिए इस जीवन का कल्याण होना चाहिए। मैंने आपको नववीं सती शिवा के बारे में कुछ जानकारी दी। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।